अफ्रीका में इबोला वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कांगो और युगांडा में 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले हैं और 220 मौतों की आशंका जताई गई है। डब्ल्यूएचओ ने इसे इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। भारत समेत कई देशों ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और संदिग्धों को आइसोलेट करने जैसे प्रोटोकॉल लागू कर दिए। साफ है, इबोला का कहर, 900 से ज्यादा केस, 200 मौतें, खतरनाक है। ऐसे में भारत के साथ ही दुनिया भर में क्या कदम उठाए गए हैं, आइए आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि इबोला से आपको कैसे बचाव करना है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इबोला वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अब तक 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 223 लोगों की मौत की आशंका है। सबसे ज्यादा मामले कांगो में मिल रहे हैं। यहां से 112 संक्रमितों और 11 मरीजों की इबोला से मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा पड़ोसी युगांडा में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जहां अब तक 8 मरीजों और संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। डब्ल्यूएचओ के चीफ ने कहा है कि हेल्थ एजेंसियां तेजी से काम कर रही है, लेकिन तेज संक्रमण की वजह से हालात चुनौतीपूर्ण है। इस बार इबोला का एक नया स्ट्रेन बुंडी बुगियो फैल रहा है। ये इबोला का एक दुर्लभ प्रकार है। इसके लिए अभी कोई भी खास वैक्सीन या फिर तय इलाज मौजूद नहीं है और इसी वजह से इसे रोकना और ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये वायरस पहली बार साल 2007 में युगांडा के बुंडी बुगियो इलाके में मिला था। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इस स्ट्रेन की मौत की दर 30% से 50% तक हो सकती है। आपको बताते हैं कि आखिर इबोला संक्रमण की शुरुआत हुई कहां से। यह संक्रमण मई 2026 में दरअसल कांगो के इटूरी प्रांत में पहली बार सामने आया। यह इलाका लंबे समय से हिंसा और संघर्ष से प्रभावित है। यहां बड़ी संख्या में विस्थापित लोग और सोने की खदानों में काम करने वाले मजदूर रहते हैं और डब्ल्यूएचओ का कहना है कि लोगों की लगातार आवाजाही की वजह से यह वायरस तेजी से फैल रहा है। अब यह संक्रमण नॉर्थ किवू और साउथ किवू प्रांत तक जा पहुंचा है। साउथ किवू के कुछ हिस्सों पर M23 विद्रोही संगठन का कब्जा है। कांगो में अस्पतालों से भागे मरीज, ये भी एक बड़ा अपडेट है। इबोला से लड़ाई के बीच कांगो में अस्पतालों से हेल्थ सेंटर्स पर हमले भी हो रहे हैं। पिछले हफ्ते इटूरी प्रांत के मोंगबवालू जनरल रेफरल अस्पताल पर लगातार 2 दिन हमला हुआ। हमलावरों ने इलाज के लिए लगाए गए टेंट में आग लगा दी। 18 इबोला मरीज इस दौरान अस्पताल से भाग निकले और जांच में यह भी पता चला कि इन मरीजों में एक व्यक्ति इबोला पॉजिटिव था और अब भी वो लोगों के बीच ही घूम रहा है। पूर्वी कांगो में सशस्त्र संघर्ष की वजह से हेल्थ टीमें नहीं पहुंच पा रही हैं। अगले दिन फिर हमला हुआ और 7 मरीज फिर भाग निकले। एक गंभीर मरीज भागने की कोशिश के दौरान मर गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के शव दफनाने के लिए अस्पताल से उन्हें ले जाना चाहते थे। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इबोला से मरने वाले लोगों के शव बेहद संक्रामक होते हैं। बिना सुरक्षा के यदि अंतिम संस्कार किया गया तो संक्रमण और तेजी से फैल सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि भारत में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इबोला संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल भारत में ना होने पाए। देखिए, भारत ने कांगो और युगांडा से आने वाली उड़ानों पर कोविड जैसे प्रोटोकॉल लागू किए हैं, जिनमें एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग और विमान में संदिग्ध यात्रियों को अलग अलग बिठाने जैसे नियम शामिल हैं। यात्रियों को हेल्थ को लेकर सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। भारत सरकार ने 24 मई को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें नागरिकों को अगली सूचना तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। वहीं केरल सरकार ने भी प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 21 दिन क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल युगांडा से 23 मई को बेंगलुरु लौटी एक महिला को हल्का शरीर दर्द होने पर एहतियातन सरकारी एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल में आइसोलेशन में भी रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महिला के शरीर दर्द के अलावा कोई गंभीर लक्षणों में नहीं थे। उनका सैंपल जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट में महिला इबोला नेगेटिव पाई गई, जिसके बाद सभी ने राहत ली। दुनिया भर में क्या कदम उठाए गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने 17 मई को यानी कि अभी हाल ही में कांगो में फैले बुंडी बुगियो स्ट्रेन वाले इबोला को इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये संक्रमण सीमाओं के पार फैलने का खतरा पैदा कर रहा है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर कार्रवाई जरूरी है। अफ्रीका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने 9 देशों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है। इनमें अंगोला है, बुरुंडी है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, इथियोपिया है, केन्या है, रवांडा, दक्षिण सूडान, तंजानिया और जाम्बिया शामिल है। यहाँ वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है। ईयू ने इबोला और ऐसे वायरस को ट्रैक करने के लिए अफ्रीका सीडीसी को 2 मिलियन यूरो यानी कि करीब 22 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है। यूरोपीय देशों ने अफ्रीका से आने वाली रूटों पर स्पेशल पैसेंजर ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। 25 मई को इटली में इबोला के 2 संदिग्ध मिले थे, हालांकि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अमेरिका ने कांगो, युगांडा और साउथ सूडान की यात्रा से बचने की सलाह दी है।
इन देशों से आने वाले यात्रियों की विशेष जांच की जा रही है। कनाडा ने भी इन देशों के नागरिकों की यात्रा और इमिग्रेशन प्रक्रिया पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है। युगांडा ने कांगो से आने जाने पर रोक लगा दी और उड़ानें भी अस्थायी रूप से बंद है। वहीं कई अफ्रीकी देश ने जांच, आइसोलेशन वार्ड और हेल्थ मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। इबोला कैसे फैलता है, अब आपको ये भी बताते हैं। ये वायरस पहली बार 1976 में अफ्रीका में सामने आया था। इबोला संक्रमित व्यक्ति के खून, शरीर के तरल पदार्थ, कपड़े, बिस्तर और मेडिकल उपकरण के संपर्क से फैलता है। शुरुआत में बुखार होता है, कमजोरी लगती है, शरीर दर्द जैसे लक्षण ही दिखाई देते हैं और बाद में उल्टी, दस्त और खून बहने जैसी समस्याएं गंभीर हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि शुरुआती लक्षण मलेरिया जैसे होते हैं, दूसरी बीमारियों से मिलते जुलते हैं। इसी वजह से शुरुआती पहचान मुश्किल हो जाती है और संक्रमण तेजी से फैल जाता है। चमगादड़, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर के जरिए भी इबोला का संक्रमण फैलता है। ऐसा तब होता है जब मनुष्य संक्रमित जानवरों के खून, अंगों या शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आता है। तो देखिए, अपने आप को बचा कर रखना है। यदि आपको भी ऐसे कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, अपना सैंपल दीजिए और हो सके तो आप अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखें, क्योंकि इबोला तेजी से फैल रहा है अफ्रीकी देशों में और भारत में ये पैर न पसारे, इसलिए सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।